हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं मनोजीत वर्धन, आपका बायोलॉजी टीचर। आज मैं शुरू करता हूं क्लास 9 के बायोलॉजी को लेके। तो पहले बायोलॉजी के साथ थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, इसलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं इंट्रोड्यूसिंग बायोलॉजी से। बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी एक साइंस का ब्रांच है। तो पहले साइंस क्या है वो जान लेते हैं, उसके बाद मैं बायोलॉजी पे आता हूँ। तो साइंस क्या है? साइंस का डेफिनेशन क्या है? साइंस का डेफिनेशन है, साइंस इज एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज supported by observation and experimentation derived from the study of natural phenomena of the entire material universe। entire जो यूनिवर्स है, यूनिवर्स यानी अर्थ हो सकता है, उसके साथ बाकी सारा जो प्लैनेट्स है वो होगा, गैलेक्सीज होगा, सब मिला के जो एंटायर जो मटेरियल यूनिवर्स है, इनमें जो नेचुरल फिनोमेना घटता है उसका ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से हमें जो ऑर्गेनाइज्ड नॉलेज गैदर होता है उसी को हम लोग कहेंगे साइंस। ठीक है। अब साइंस इज ए ह्यूज थिंग, इट हैज़ मेनी ब्रांचेस। इनमें से मेन ब्रांच कौन कौन सा है? साइंस का मेन ब्रांच कौन कौन सा है? साइंस का मेन ब्रांच 3 है। 3 मेन ब्रांचेस है। क्या क्या? फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। ठीक है। तो मैं आपका बायोलॉजी टीचर हूं, इसलिए मैं बायोलॉजी पे ही कंसंट्रेट करूंगा। अब बायोलॉजी क्या है? बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स। लिविंग बीइंग्स मतलब ये क्या है? लिविंग बीइंग्स का मतलब है ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स क्या है? लिविंग बीइंग्स मतलब जो नॉन लिविंग नहीं है। लिविंग बीइंग्स या ऑर्गेनिजम्स में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करेंगे? हम लोग इंक्लूड करेंगे प्लांट्स, हम लोग इंक्लूड करेंगे एनिमल्स, और इसके साथ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यानी बैक्टीरिया भी होगा। ठीक है, बैक्टीरिया भी इनमें इंक्लूडेड रहेगा। ऑर्गेनिज्म मतलब एनिमल्स एंड प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, सबको मिला के हम लोग कहेंगे ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग्स, यानी लाइफ प्रोसेसेस के साथ जुड़ा हुआ जो नॉलेज वही होगा बायोलॉजी। अब लाइफ प्रोसेसेस के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए मॉडर्न जो लाइफ साइंस मतलब लाइफ साइंस हम लोग कहते हैं ना, तो अभी बायोलॉजी को हम लोग लाइफ साइंस ये वाला टर्म भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, बायोलॉजी को रिप्रेजेंट करने के लिए। बायोलॉजी ये जो वर्ड ये ग्रीक टर्म से आया। बायोस का मतलब लाइफ और लोगोस का मतलब स्टडी। ठीक है। तो बायोलॉजी क्या हुआ? बायोलॉजी इज द स्टडी और साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है। तो ये रहा बायोलॉजी का डेफिनेशन। चलिए अभी हम लोग देखते हैं ग्रोथ ऑफ बायोलॉजी, यानी बायोलॉजी कैसे ग्रो किया। अब बायोलॉजी स्टार्ट कब हुआ ये तो कोई नहीं बता सकता है ना। जो प्रिमिटिव मैन थे यानी आदि मानव, अब ये आदि मानव क्या करते थे? ये लोग केव्स में या जंगल्स में रहते थे। वो लोग खाते थे क्या? नेचुरल वेजिटेशन से खाना कलेक्ट करते थे, या फिर वाइल्ड एनिमल्स को मार के यानी हंट करके उनका मांस खाते थे कच्चा। जितना दिन गया वो लोग क्या हुआ? आग जलाना सीखा, है ना, बाय स्क्रैचिंग द स्टोन्स। उसके बाद जला के मांस खाते थे। तो जब ये लोग नेचुरल वेजिटेशन से खाना खाते थे या एनिमल्स को हंट करके खाना खाते थे, तो वो सब वेजिटेशन के बारे में या एनिमल्स के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज ग्रो करने लगा ये लोग का। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि बायोलॉजी का शुरुआत शायद इसी तरह से हुआ था। अब जो प्रिमिटिव जो मैन थे यानी आदि मानव थे, उन्होंने जो केव्स है, केव्स के वॉल में बहुत सारा पेंटिंग करते थे। ठीक है, ड्राइंग करते थे एनिमल्स और प्लांट्स का, जिसका कुछ फोटो हम लोग को मिला है। देखिए ये जो है ये एक वाइल्ड हॉर्स है, उस समय का प्री हिस्टोरिक समय का वाइल्ड हॉर्स है। और ये वाला देखिए मैमथ एलिफेंट, प्री हिस्टोरिक एरा में ये पाया जाता था। तो ये सब ड्राइंग वो प्री हिस्टोरिक जो केव है, केव के वॉल्स में प्रिमिटिव मैन बनाते थे। मतलब ये सब के ऊपर ज़रूर इंटरेस्ट ग्रो किया होगा। अब जितना दिन गया कल्चरल इवोल्यूशन हुआ, ये लोग इकट्ठे रहना शुरू किया यानी कम्युनिटी फॉर्मेशन हुआ। जैसे ही इकट्ठा रहना शुरू किया एग्रीकल्चर स्टार्ट किया। एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स स्टार्ट हुआ, है ना। देखिए एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स हो रहा है, मतलब डॉग्स, शीप, काऊ, बफेलो, ये सब का डोमेस्टिकेशन शुरू हुआ। अब जैसे ही ये लोग एनिमल्स को पाल रहे हैं, फिर खेती बाड़ी कर रहे हैं, तो एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में ये लोग का नॉलेज ग्रो करने लगा, है ना। तो ये सब जो प्री हिस्टोरिक एरा में हो रहा था ये सब ऑर्गेनाइज्ड नहीं है।
ऑर्गेनाइज्ड वे में बायोलॉजी ग्रो कब करना चालू हुआ और किसने चालू किया? वो प्रिमिटिव मैन या आदि मानव ने नहीं, वो मॉडर्न मैन ने ही शुरू किया ऑर्गेनाइज्ड वे में बायोलॉजी का स्टडी। देखिए, ग्रीक्स वर प्रोबेबली द पायोनियर्स ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड स्टडी ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी का ऑर्गेनाइज्ड स्टडी सबसे पहले ग्रीक्स ने ही चालू किया। यहाँ पे 3 साइंटिस्ट का नाम या 3 बायोलॉजिस्ट का नाम हमें याद रखना ही होगा। पहला नाम देखिए एरिस्टोटल का, 384 से लेके 322 बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट। इस वक्त एरिस्टोटल क्या किया था? इन्होंने सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में डिटेल्ड स्टडी किया था सबसे ज्यादा एनिमल्स को लेके, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी भी कहते हैं, फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं, ठीक है। तो फादर ऑफ जूलॉजी एंड फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग किसे कहेंगे? ये नाम याद रखना ही होगा, एरिस्टोटल को। क्यों? इन्होंने ही सबसे पहले ऑर्गेनाइज्ड वे में डिटेल्ड स्टडी किया था अबाउट एनिमल्स, तो एनिमल्स को लेके स्टडी किया था, इसलिए हम लोग कहेंगे फादर ऑफ जूलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहेंगे, फादर ऑफ जूलॉजी भी कहेंगे। फिर दूसरा नाम याद रखना होगा थियोफ्रास्टस। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने ऑर्गेनाइज्ड स्टडी किया था अबाउट प्लांट्स, तो प्लांट्स के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया था थियोफ्रास्टस ने, इसलिए इनको हम लोग कहेंगे फादर ऑफ बॉटनी, ठीक है। फादर ऑफ बॉटनी किसे कहेंगे? थियोफ्रास्टस को। और हिप्पोक्रेटिस ने क्या किया था? इन्होंने डिटेल्ड स्टडी किया था अबाउट मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट, तो इनको हम लोग क्या कहेंगे? फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो इन्होंने ट्रीटमेंट और वुंड हीलिंग को लेके बहुत ज़्यादा काम किया था। कोई अगर सिक हो जाता था, तबीयत खराब होता था, तो उसको लेके स्टडी किया, ठीक है। तो ट्रीटमेंट एंड हीलिंग, वुंड हीलिंग एंड ट्रीटमेंट को लेके डिटेल स्टडी किया था, इसलिए हिप्पोक्रेटिस को हम लोग कहेंगे फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो एरिस्टोटल फादर ऑफ बायोलॉजी एंड फादर ऑफ जूलॉजी, थियोफ्रास्टस फादर ऑफ बॉटनी एंड हिप्पोक्रेटिस फादर ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये था ऑर्गेनाइज्ड बायोलॉजी के स्टडी में ग्रीक्स का कंट्रीब्यूशन। लेकिन इंडिया भी कोई पीछे नहीं था। अगर हम लोग एंशिएंट इंडिया को देखें, यानी 2500 टू 650 बिफोर क्राइस्ट, इस वक्त एंशिएंट इंडिया में भी बायोलॉजी ने बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा था। देखिए, बायोलॉजी हैड फ्लरिश्ड अ ग्रेट डील इन एंशिएंट इंडिया 2500 टू 650 बिफोर क्राइस्ट। इस वक्त एनिमल्स और प्लांट्स का क्लासिफिकेशन इंडिया में डेवलप किया गया था। एनिमल्स को स्पेशली 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जीवज और विविपेरस, यानी एनिमल्स हु गिव बर्थ टू यंग वंस, यानी जो बच्चों का जन्म देते हैं, जैसे ह्यूमंस, और अंडज यानी ओविपेरस, ये क्या है? एनिमल्स हु लेज एग्स, ठीक है, जो अंडे देते हैं, जैसे बर्ड्स। अब कल्टीवेशन ऑफ राइस वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। कल्टीवेशन ऑफ राइस सबसे पहले इंडिया में ही इंट्रोड्यूस किया गया था, और देखा गया कि पाया गया है कि 1000 से भी ज़्यादा वैरायटीज ऑफ राइस हैड बीन डेवलप्ड इन इंडिया। इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा टाइप्स के राइस का डेवलपमेंट हुआ था। अब आते हैं इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप में। 16th सेंचुरी में जैनसेन, फादर एंड सन का डुओ जैनसेन, माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया था। अब जैसे ही माइक्रोस्कोप का आविष्कार हुआ, जो पहले ओपन आइज से या नेकेड आइज से नहीं दिखता था, यानी माइक्रोस्कोपिक जो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही छोटा होता है साइज में, बैक्टीरिया हो सकता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो सकता है जैसे अमीबा, ठीक है, तो वो जो दिशा है वो दिशा खुल गया। तो इससे क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म उसके तरफ भी बायोलॉजी बढ़ता रहा, ठीक है, तो ग्रोथ होता रहा। अब इससे करीबन 300 साल बाद इन द 19th सेंचुरी, 16th सेंचुरी में माइक्रोस्कोप का आविष्कार हो गया। इन द 19th सेंचुरी बायोलॉजी टुक सेवरल मेजर लीप्स, और भी ज़्यादा आगे गया थ्रू द डिस्कवरी ऑफ जार्म्स। देखिए, जार्म्स यानी जो हम लोग के बॉडी में
डिजीजेस पैदा करता है, वाइडर एक्सेप्टेंस ऑफ द थियोरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, ठीक है, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का जो थियोरी था ओपरिन हेल्डेन का, वो ऑर्गेनिक इवोल्यूशन का थियोरी एक्सेप्टेड हो गया था, और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सेल थ्योरी स्लेडेन और स्वान ने दिया था। अब सेल का आविष्कार भी माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद हुआ, क्योंकि सेल तो खाली आंखों से नहीं दिखता है ना, तो ये सब माइक्रोस्कोप आविष्कार होने के बाद मेजर लीप्स यानी बहुत ज़्यादा बायोलॉजी आगे बढ़ता रहा। अब 19th सेंचुरी तक तो बायोलॉजी का प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा चल रहा था, बायोलॉजी ग्रो कर रहा था। तो अभी हम लोग 21st सेंचुरी में हैं, तो अभी बायोलॉजी कहाँ तक ग्रो किया? अब इनोवेशन इन मेडिसिन एंड एग्रीकल्चर टुक प्लेस। मेडिसिन अभी अब जो मतलब दवा मिलता है, जो मेडिसिन का इनोवेशन हुआ है, आज से 50 साल पहले ये ख्वाब में भी शायद नहीं आया होगा कि ये पॉसिबल है ना। तो अभी मेडिसिन में बहुत ज़्यादा इनोवेशन हो गया है, और एग्रीकल्चर में भी, जैसे गोल्डन राइस, चावल खाने से बॉडी में विटामिन ए प्रोड्यूस होगा। तो इतना इम्प्रूव कर चुका है बायोलॉजी, ठीक है। और क्या क्या फील्ड में इम्प्रूवमेंट हुआ? विटामिन्स प्रोड्यूस्ड हुआ, आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड हुआ, जेनेटिक्स बहुत आगे चला गया, जीन लेके, बायोलॉजी में जो जीन लेके पढ़ाई होता है जेनेटिक्स, जेनेटिक इंजीनियरिंग जेनेटिक्स का ही पार्ट है। 2 ऑर्गेनिज्म का जीन्स को मिला के नया जीन प्रोड्यूस करना, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, कैंसर रिसर्च, क्लोनिंग मतलब क्या है? सेम जेनेटिकली ऑर्गेनाइज्ड 2 ऑर्गेनिज्म, ठीक है, 2 ऑर्गेनिज्म रहेगा जिसका जेनेटिकल मेकअप बिल्कुल सेम रहेगा, क्लोन प्रोड्यूस करना, एक जैसा ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करना। स्टेम सेल रिसर्च, स्टेम सेल्स क्या है? स्टेम सेल्स आर दोज सेल विच कैन प्रोड्यूस मेनी टाइप ऑफ डिफरेंट सेल्स। ऑर्गन ट्रांसप्लांट अभी होता है ना, एक इंसान का ऑर्गन, किडनी दूसरे इंसान को दिया जाता है, लिवर, एक इंसान का लिवर दूसरे इंसान को दिया जाता है। तो ये ऑर्गन ट्रांसप्लांट, ये 100 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था, है ना। फिर एनवायरमेंटल साइंस में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ। लाइफ इन आउटर स्पेस, यानी अर्थ के बाहर भी दूसरे प्लैनेट में लाइफ का कोई अस्तित्व है या नहीं, ये सब में भी साइंस या बायोलॉजी अभी बहुत आगे चल चुका है, ठीक है। और सबसे लेटेस्ट क्या हुआ? अभी देखिए, साइंटिस्ट्स आर प्लानिंग टू क्रिएट लाइफ। साइंटिस्ट लोग अभी क्या प्लान कर रहा है? सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म यानी बैक्टीरिया, प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया को आर्टिफिशियली बनाने का कोशिश कर रहा है फैटी एसिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स से। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है? न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए आरएनए का बिल्डिंग ब्लॉक्स है ना। तो न्यूक्लियोटाइड्स और फैटी एसिड्स को मिला के बैक्टीरिया लाइक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म आर्टिफिशियली क्रिएट करने का कोशिश कर रहा है। तो सोचो कि बायोलॉजी कितना आगे तक निकल चुका है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर का जो अगला पोर्शन है यानी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और एप्लीकेशंस ऑफ बायोलॉजी को लेके लौटता हूँ। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।